अपन शुरू कर रहे हैं सत्र मंगलाचरण से। अभी अगर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अभी आप लोगों को म्यूट ही रख रहा हूँ, ताकि जैसे ही सत्र खत्म होगा फिर अपन अनम्यूट करके आप लोगों के जो भी सवाल होंगे, अगर अभी है सवाल तो हैंड रेस करियो, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो अपन आश्रय नहीं मंगलाचरण से प्रारंभ करें। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभय रूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्री विठ्ठलेश्वर। सौंदर्यं निजगतं प्रकटितं श्रीगूढ़ भावात्मकं पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्वतयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे ध्वन्मिलिताक्षं मृगमरुतिलकं विठ्ठलेशं सुरेशम्। आप सभी को आज के यह सत्र में स्वागत है और अपन आज या ग्रंथ के समापन की ओर जा रहे हैं। अपन ने पिछले सप्ताह 9वां श्लोक प्रारंभ कर दिया हो तो और आधो श्लोक हो गया हो तो बस थोड़ो सो ही हमें रह गया है और बाद में जो श्री गोसाई जी की जो कारिकाएं हैं वो अपने को देखनी बाकी है। तो अभी अपन आगे चलने के लिए ठीक है कि कोई प्रश्न है, अगर है तो हैंड रेस को साइन या अपना हाथ ऊपर करिए जिनके कैमरास चालू है वो, और नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। कोई के हैंड रेस हुए नहीं है तो मैं समझू हूँ कि अभी कोई प्रश्न है नहीं, तो अपन सीधे ग्रंथ की ओर चलें। शेयर स्क्रीन कर दे रहा हूँ मैं। तो अपन यहाँ पिछले सप्ताह अपन ने देखो तो कि चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलयति मत्वा चिंता द्रुतम त्यजे। ये 8वां जो श्लोक है वो अपन ने पिछली बार देखो कि जहाँ में ये प्रश्न उठाया गया तो कि कोई वक्त कदाचित पुत्र आदि को वियोग हो जाए तो तब जो दुख हो गए तो वक्त के कारण ये चिंता हो सके है कि अरे मेरी भी और प्राकृत लोगन के जैसे लौकिक जीवन के जैसे मेरी भी कहीं मेरो भी चित्त पुत्र आदि में जा रहे है तो मेरी गति का होगी, ये सोच के वाकई चिंता नहीं करनी और अपने आप को ये चित्त को उद्वेग नहीं होवे देनो। कह रहे कि चित्तोद्वेगम विधाया भी, अगर चित्त में उद्वेग हो रहे है तब भी चित्तस्य उद्वेग भगवदीयत अननुसंधानेन पुत्रादि परताम विधायापि। अगर ऐसा लग रहा है कि अरे अपनी भी लौकिक जीवन के जैसे पुत्र आदि पर अपनी बुद्धि भी हो रही है तो भी यद्यत करिष्यति सा सा तथा तत्त प्रकारेकैव तस्य लीला निवेदिनाम सर्व कार्यम स्वयमेव करोति की भाव है। ये वक्त में सोचनो है कि जो भी चलो मेरा जीव अगर पुत्रादि पर हो भी रहे है तो भी चलो भगवान की ऐसी ही इच्छा, भगवान की ऐसी ही लीला सही, ये सोच के भी चिंता को तुरंत त्याग करना चाहिए। द्रुतम त्यजे, तो वहां पे द्रुत शब्द दिया गया है जो ये बता रहे है कि चिंता को तुरंत त्याग कर देना चाहिए।
अब या के ऊपर गुसाई जी की पंक्तियां हैं, नन्विदम अखिलम अशक्यम एव भाति। वो सब अपन ने पिछली बार देखो कि भाई इतनो सब कुछ जो भी उपदेश अब तक के 8वें श्लोक तक में जो आचार्य चरण ने आज्ञा करी है, वो सारा उपदेश अशक्य के जैसो लग रहे हो है। कोई ऐसो सोचे कि भाई हमसे ये सब भी नहीं हो पावे है कि ठाकुर जी जो भी करें वो प्रभु की लीला ही मान लेनो, और सब तरह की चिंताएं नहीं करनी, सब तरह की चिंता को त्याग कर देनो, वगैरह वगैरह जो भी बात कही गई है, वो सारी बातें आज के जीवन के लिए अशक्य सी प्रतीत हो रही है। अभी के जीव उतने अधिकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वामी मैं भी आ जाऊं हूं यूं सोच के अपन यूं अगर मन में अपने विचार आवे लग जाए कि ये सब कुछ अशक्य है, तो वहां पे कह रहे हैं कि श्रवणम आरभ्य सख्य पर्यंत आगत ही पश्चात निवेदन वार्ता। निवेदन की बात कहाँ आवेगी? तो वहां पे गोसाई जी ऐसे वो क्रम बता रहे हैं कि जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, श्रवण, स्मरण, स्मरण, कीर्तन, वंदन, सख्य वगैरह, ये जो 9 प्रकार की भक्ति हैं, वह में आत्मनिवेदन ये 9वीं भक्ति कही जाए है। और श्रवण से लेके सख्य पर्यंत की जो भक्ति है, वो 8 प्रकार की भक्ति को साधन के रूप में लिए गए। ये सब साधन करो तब जाके आत्मनिवेदन रूपी भक्ति सिद्ध हो गए है। तो श्रवण से आरंभ करके सख्य पर्यंत की जो है, वह में एक एक जो कह रहे हैं कि आज के समय में तो एक एक प्रकार की भक्ति भी बहुत दुराप, मतलब मुश्किल से प्राप्त हो सके ऐसी दुरापम, यही शब्द दिया गया है। दुरापम यानी कि आप प्राप्त करना दुष्कर है, यानी आज के समय में ये बहुत मुश्किल है एक एक प्रकार की भक्ति। तुमको श्रवण भी, अकेलो तुम श्रवण भी सिद्ध करने जाओ तो तुमको इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हमें भी नहीं कर सको, स्मरण, वंदन वगैरह ये सब भी एक एक कर भी दुर्लभ है। तो वहां पे दूरतरा निश्चय में निवेदन की बात तो कहां से कहेंगे? तो कह रहे हैं कि अतः तत्कृत चिंता अन्य विनियोग चिंता आदि समाहिति निरर्था। ये सब करके अगर मतलब जहां पे निवेदन की बात ही दूर है, निवेदन सिद्ध भयो कि नहीं भयो, ये बात तो आज के समय में बहुत दुर्लभ है। तो फिर जो अन्य विनियोग की चिंता की जो बात शुरुआत में कही गई, वो तो सब बात है निरर्थक ही हो गई आज के समय में। यानी कि ये ग्रंथ ही एक तरह से यूं कह दो कि आज के समय के लिए है ही नहीं, यूं अगर कोई कहे तो इति विचार्य साधन फले एकीकृत्य सर्व समाधान आहुतु तस्मादिति। अगर कोई तो ये शंका भी हो रही है न, तो आचार्य चरण अंत में शरणागति को उपदेश दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया तो आप लोगों को पिछली बार की ठाकुर जी ने जब भगवत गीता को उपदेश अर्जुन को दिए तो वहां में भी आपने अंत में यही बात कही कि चल मैंने अभी तक तेरे को जो भी उपदेश दियो है वो सब तेरे को अगर मुश्किल लगता हो कि ये सब भी मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह, वो सब भी तू छोड़, केवल मेरी शरण स्वीकार कर ले। शरणागति को जो आखिरी अपनो अंतिम एक उपाय है आज के काल में, कि अगर कुछ नहीं हो पा रहे हो तो शरणागति स्वीकारो। मतलब मैं आपकी शरण में हूँ, जैसो हूँ तैसो तिहारो, यूं मान लो और ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर लो। शरण ग्रहण करवे से क्या होगा कि सरेंडर जब अपन कर दें तब फिर कोई तरह को दोष नहीं आवे है अपने ऊपर। वो सारो जब एक वक्त अपन बिना कोई शर्त के सरेंडर कर दें तब कोई दोष अपने ऊपर नहीं आ सके है। फिर वो सारो जिनकी शरण अपन गए हैं वही अब योगक्षेम देखेंगे। जैसे ब्रज भक्त जब पूरी तरह से ठाकुर जी की शरण आ गए
ये अभी जो चल रहा है इंद्रमान भंग के पद, वाइसो आप याद कर लो कि ठाकुर जी की वो जो लीला है गोवर्धन और धरण की लीला, वो ठाकुर जी ने कौन सेवा में करी, जब सब ब्रज भक्त जो हैं वो सबके सब शरण आ गए और इंद्र को कोप देख के वो ये उनने नहीं सोचो कि अरे अपन ने इंद्र को वो याग बंद करके और अपन ने ये जो गोवर्धन याग किया है वाकई कारण अपने को हो रहा है तो अपन इंद्र को प्रसन्न करें। इंद्र की शरण में नहीं गए, पाछे शरण में कौन के गए, ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ने भी क्या कही वहां पे, आप दशम स्कंद को वो जो अध्याय है वहां में आप देखोगे तो ठाकुर जी की आज्ञा है कि तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रता। मेरे शरण में आए हो ये जो व्रज है, गोष्ठ, गोष्ठ को मतलब है व्रज, तो तस्मान मत शरणम गोष्ठम, तो यह व्रज को जो मेरी शरण में आयो है, मेरे को अपना नाथ मान रहे हो है और मेरो ही परिग्रह कर रहे हो, हर प्रकार से मेरो ही ग्रहण कर रहे हो है और कोई को विचार नहीं कर रहे हो। तो ऐसे व्रज को मैं रक्षा करूं, वाको सब तरह से रक्षण करूं, ये मेरो व्रत है। तो वहां पे ठाकुर जी ने शरणागतन तू अपन सब प्रकार से रक्षण करवे को जो व्रत लियो है वो याद दिला के यहाँ पे भी आचार्य चरण वही बात कहते हैं, तस्मात सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरण, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहे है, चलो तुम श्री कृष्ण शरणम मम इतनो तो कर सको, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो वो एक आखिरी अंतिम उपाय बता रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम। श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हुए सदा रहनो, यही मेरी मति है। ये आखिर में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। अब देखो उनकी गोसाई जी की जो टीका है वो अपन देखें, यस्माद उत्तरीत्या स्वतः सर्वम अशक्यम अतः सर्वात्मना शरणागतो प्रभुरेव संपादयिष्यति हृदय। ये जो श्लोक है नौवों, या के पीछे को भाव क्या है, ये गोसाई जी अपने को स्पष्ट बता रहे हैं कि जो अब तक उपदेश दियो आचार्य चरण ने या ग्रंथ के अंदर, वो अपने लिए समझो, अपन को यूं लगे कि अपन अभी के जीव कोई लायक नहीं है वह प्रकार से भी करवे के, अपने लिए तो वो सब भी अशक्य है। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वात्मना शरणागतो प्रभुरेव संपादेश, ऐसी परिस्थिति में यदि अपन सर्वात्मना सर्वात्म रूप से शरणागत हो जाए तो फिर वो बॉल कहाँ जाएगा, ठाकुर जी के कोर्ट में। अब ठाकुर जी को ही संभालना है। तो ऐसी परिस्थिति जब आ जाए तो प्रभु ही संपादित कर दे हुए हैं, ये मुख्य भाव है ये श्लोक को। सर्वम अशक्यमिति, ये देखो यहाँ पे उनकी जो पंक्ति है वल्लभ जी की, वो का आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वम अशक्यमिति, ये जो साईं जी ने यहाँ पे कही है ना कि सर्वम अशक्यम, वाकु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्रवणादि नवकम अशक्यम इत्यर्थ। यदि आप श्रवण आदि जो 9 प्रकार की भक्ति में वो सब जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य, ये सब आपको अशक्य लग रहे हैं आज के समय में, तो ऐसे में सर्वात्मना शरणागति ही एकमात्र उपाय रह जाए। ऐसे में क्या होगा, जब अपन सर्वात्म रूप से शरणागत होंगे तो प्रभु रेवेति समर्थत्वात् शरणं गतानाम एकदैव सर्वं संपादयिष्यति। अपन कौन की शरण जा रहे हैं, प्रभु की शरण जा रहे हैं। प्रभु कौन को कहना, प्रभु शब्द ये बता रहे हैं कि भगवान सर्व समर्थ, भगवान को सर्व सामर्थ्य जो है वो प्रभु शब्द से बताया गया। तो प्रभु स्वयं संपादित कर देंगे, तुमसे कुछ नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, शरणागति स्वीकार। तो प्रभु फिर प्रभु के हाथ में है।
वो सब कुछ संपादित कर देंगे, ये विश्वास रखो। इति हृदय भक्त। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रतिबंध भक्ति मार्गीयान सर्वान अंशान विचार्य तत्र प्रतिबंधम स्वशक्ति च सचेत पश्यति तदा सर्वात्मना तथा भवति। ऐसो कब होवे भक्त शरणागत, या प्रकार से सर्वात्म रूप से शरणागत कब होवे है कि सब प्रकार के अंशन को विचार करके जब प्रतिबंध देखे है कि मेरी अशक्ति है और बाकी जो साधारण प्रतिबंध जो मेरे को नड़ रहे हैं वो प्रभुकृत नहीं, प्रभुकृत प्रतिबंध हुए तो वो अलग चीज हो जाए। वो अपन ने पिछली बार देखा तो कि सेवा फल ग्रंथि को थोड़ा सो रेफरेंस वहां अपन ने देखो तो कि दो प्रकार के प्रतिबंध होंगे, एक तो साधारण होवे और एक भगवत प्रतिबंध। साधारण प्रतिबंध कौन से, तो कह रहे कि उद्वेग प्रतिबंध हुआ, भोग हुआ। उद्वेग या भोग, ये दो प्रकार के प्रतिबंध जो हैं वो साधारण प्रतिबंध कहे जाएंगे। यानी कि भगवत सेवा में उद्वेग होना ये एक प्रतिबंध। अगर आपको लौकिक के वजह से या कोई कुटुंबिक कारण से मन में उद्वेग हो रहा है, प्रभु सेवा में जाते समय या सेवा में होते हुए आपको मन में उद्वेग हो रहा है, तो ये आपकी सेवा में प्रतिबंध। और यदि भोग हो रहे हो, आपको विषय भोग में आपको चित्त जा रहे हो है, तो वो भी प्रतिबंध होगा। तो ये प्रतिबंधन को देखते हुए जब बार बार प्रतिबंध देखे है ना भक्त, तब वो अपनी अशक्ति को विचार करे कि मेरे लिए अशक्य है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी आचार्य चरण की आज्ञा है वह प्रकार से मैं नहीं कर पा रहे हूँ, ये अपनो असामर्थ्य देखे है। जब वो असामर्थ्य देखे है तब वो सर्वात्म रूप से ठाकुर जी की शरणागत हो गए। तो भगवत कृत प्रतिबंध यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवत कृत प्रतिबंधे तो आश्रोयम जीव इति निर्धार। तो वहां सेवा फल ग्रंथ में कही है कि साधारण प्रतिबंध तो उद्वेग और भोग ये दो हैं, और जो भगवत कृत प्रतिबंध है वहां पे तो ये कारण हो गए हो कि ये आसुरी जीव है, तो यासु भक्ति नहीं बन पाएगी, तब याकू ने ज्ञान मार्ग सु रहना चाहिए, यूं करके वहां पे सेवा फल ग्रंथ में आज्ञा करी गई है। तो वो वहां पे बताया गया है तदा सर्वात्मना तथा भवति, मतलब ऐसे समय में जब वो प्रतिबंध और अपनी अशक्ति को देखे है तब सर्वात्म रूप से वो शरणागत हो गए हैं। यहाँ पे नित्यमिति नैरंतर्यम उच्यते, यहाँ पे जो श्लोक के अंदर, मूल श्लोक के अंदर नित्यम शब्द दिया गया है। नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम बदद्भिरेव सततम इत्येव मे मति, वहां पे नित्य शब्द जो दिया है तो आपको यहाँ गोसाई जी समझा रहे हैं कि निरंतर ये रटन अपने मन में करते रहना है। ये कह रहे हैं अन्यथा काले न आसुर धर्म प्रवेश स्यात्, यदि शरणागति की भावना श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र के रटन से जो शरणागति की भावना आवे है वो अगर रुक गई तो आसुर धर्म को प्रवेश हो जाएगा। ये बात वहां पे साईं जी कह रहे हैं कि या कारण सु नित्य शब्द वहां पे दिया गया है। आचार्य चरण ने जो वहां नित्य शब्द दिया है तो आपको तात्पर्य यह है कि यदि निरंतर आप नहीं करते रहे शरणागति की भावना तो आसुर धर्म को प्रवेश हो जाएगा, और जब आसुर धर्म को प्रवेश हो जाएगा तो क्या होगा, भगवत प्रतिबंध हो जाएगा। फिर भगवान ने ही तुमको आसुर मान लिए हैं, आसुरी मान लिए हैं, तो फिर तुम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वो जब भगवत कृत प्रतिबंध हो जाएगा तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। यासु भगवत कृत प्रतिबंध न हो वाके लिए आपको निरंतर शरणागति की भावना करते रहना है, या के लिए नित्यम शब्द वहां दियो। अंतःकरणे तथा भावे अतथा भावे वा तथा वदनम आवश्यकमिति,
यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो अंतःकरण में वैसो होए या नहीं होए तब भी बोलते रहना आवश्यक है। अंतःकरण इति एतेन एकांशेनापि भगवत संबंधे आसुर प्रवेशो न भवति इति सूचितम। यानी तुम्हारो निवेदन सिद्ध भयो हो या नहीं भयो हो, वो कह रहे हैं अंतःकरणे तथा भावे अतथा भावे वा। तथा भावे सु तात्पर्य यह है कि आपको निवेदन संपूर्ण भयो है, परिपूर्ण भयो है या नहीं। यहाँ परिपूर्ण होवे सु क्या तात्पर्य है, परिपूर्ण कब होवे निवेदन, जब एक ने निवेदन कियो, सामने वाले ने वह को स्वीकार किया, ये निवेदन की परिपूर्णता है। आपने निवेदन कर लियो, प्रभु ने वह को स्वीकार कर लियो, ये निवेदन की परिपूर्णता है। तो यदि तुम्हारे निवेदन की परिपूर्णता हो गई हो तब भी तुमको शरणागति की भावना, श्री कृष्ण शरणम मम, ये सदा बोलते रहना है। और यदि आपके निवेदन की स्वीकृति प्रभु द्वारा न भी भई हो तो भी आपको सदा श्री कृष्ण शरणम मम ये तो बोलते ही रहना है। ये कहवे को यहाँ तात्पर्य है कि तथा भावे अतथा भावे वा तथा वदनम आवश्यकम। तो एक अंश सुभी भगवत संबंध, अगर एकेन अंशेन अपि भगवत संबंधे असुर प्रवेशो न भवति। यदि आपको निवेदन स्वीकृत ना भी भयो हो तो भी आपको यदि निवेदन को अनुसंधान, अपने अष्टाक्षर को अनुसंधान बनो रहेगो तो आसुर प्रवेश नहीं होगा। ये आसुर प्रवेश नहीं होवे देवे के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो अष्टाक्षर मंत्र है ये बहुत बड़ो शस्त्र है। ये सबसे बड़ा शस्त्र है। कुछ भी मन में चिंता आवे, कुछ भी वो उद्वेग होवे कि प्रतिबंध होवे कि कुछ भी होवे, सबसे बड़ा शस्त्र अपने लिए ये अष्टाक्षर मंत्र है। अष्टाक्षर मंत्र अब कुछ नहीं सूझ रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, अगर कभी कहीं अटक गए हैं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो कि अब क्या करना, चाहे वो लौकिक के विषय में हो चाहे अलौकिक के विषय में हो, यदि कहीं अपन अटक गए, कहीं स्टक हो गए हैं अपन, तो अष्टाक्षर मंत्र को जप तुरंत शुरू कर दो। वो अष्टाक्षर मंत्र के जप से क्या होगा कि अपनी शरणागति की भावना दृढ़ होगी और प्रभु भी हाँ ये जान लेंगे कि ये जीव मेरो है, या को मेरो अनुसंधान है, कैसी भी परिस्थिति में ये मेरे को भूल नहीं रहे हो। ये बात प्रभु भी जानेंगे, यासु आसुर प्रवेश नहीं होगा। तो यासु अपने को ये करते रहना है। और इति ज्ञापयितुम सततम एवं वदद्धि ही इति उत्तम। मतलब अष्टाक्षर मंत्र को जप इतना आवश्यक है ये बतावे के लिए नित्यम शब्द भी दिया है और सततम, ये दो शब्द दिए। आप देखो या श्लोक के अंदर तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम, नित्य भी कहो है और सतत भी कहो, ये दो शब्द दिए गए हैं। यानी दोनों के वो कितना इंपॉर्टेंट है ये अपने को मालूम पड़े, नित्य शब्द सु और सतत शब्द सु। तो ये दोनों को सततम वदद्भिः इत्युक्तम एवं सती लोक शिक्षा की अनुसंधिकी सिद्धति। यासु ये भी होगा कि आपको तो शरणागत भाव सिद्ध होगा ही, तो लोक शिक्षा भी मिलेगी, लोगों को भी ये सीख मिलेगी कि देखो अष्टाक्षर मंत्र के जप में कितना सामर्थ्य है, तो या प्रभु कितने सामर्थ्यवान हैं, ये बात अपने को दूसरे को भी ये बात की शिक्षा मिलेगी। एवं उक्त प्रकारेण सेवा परतया स्थेयमिति अर्थो वा। और या प्रकार से एवं इति अनेन पूर्वार्धानुवाद, या प्रकार से यानी कि सर्वात्मना नित्य श्री कृष्ण शरणम मम ये करते रहवे सु सेवा परतया स्थेयमिति, यानी सेवा परतया, सेवा पर रहते हुए अष्टाक्षर मंत्र को जप करते हुए सदा अभिनव, ये बात है।
और ये भी तुमसे अशक्य हो रहे है अगर ननु इदमपि न शक्यम, मतलब अशक्य सु भी अशक्य बात के मतलब एक्सट्रीम लेवल तक भी तुम अशक्ति को सोच लो तो वो ये होगा कि तुमको अष्टाक्षर मंत्र को जप भी तुमसे नहीं हो पा रहे हो। ननु इदमपि न शक्य न स्वशक्यम इति आशंक्य यमैवेश वृणुते इति श्रुते है मति इत्येव एवं प्रकारिकैव इत्यर्थः। यहाँ पे कहा श्लोक में कहा दिया है इति इत्येव मे मति, जो श्रुति की मति है वही मेरी भी मति है, ये आचार्य चरण कह रहे हैं। यहाँ पे कौन सी श्रुति की कौन सी मति की बात हो रही है, तो यमैवेश वृणुते, ये जो श्लोक ये जो श्रुति है ये वेद की श्रुति है, ब्रह्मवेद आपनोति परम, ये ऐसे वेद में कहा है कि ब्रह्मवेद क्या है वो श्रुति में पूरा याद करके आपको बताऊं अभी। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम सोमे सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, और नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य। यानी ये आत्मा यानी परमात्मा प्रवचन के द्वारा लभ्य नहीं है, वेद के ज्ञान से, प्रवचन से यहाँ पे वेद को ज्ञान लेना है। वेद को ज्ञान पालोगे तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात नहीं है। तो प्रवचन नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया, बहुत ज्ञान सु बहुत बुद्धि सु भी ये प्राप्त नहीं होगा, न बहुना श्रुतेन, न तो तुम बहुत सारे व्याख्यान आदि सुनो, विद्वान को सुनो, वासु तुमको ये मिल जाएंगे, तो वो बात भी नहीं है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो फिर कैसे मिलेंगे, यमैवेश वृणुते तेन लभ्य, जिनको ये वर्ण कर ले सामने से उनको ही लभ्य है। तो ये बात यहाँ पे क्यों कह रहे हैं आचार्य चरण, वो बता रहे हैं कि भगवतो वर्ण लभ्यत्वात् मम मत संबंधेन मदीयानां च वृतत्वम वृतत्वात् मन मत सिद्ध प्रकारकम मदीयानां भगवानेव शक्यम करिष्यति अन्येषां वर्ण रहितानां तु अशक्यमेव इति भाव। वहां पे आचार्य चरण को भाव ये है इत्येवं मे मति कहवे को कि भगवान कैसे हैं, वर्ण लभ्य, यानी भगवान जब वर्ण करें अपनों तो ही अपन उनको प्राप्त कर सके हैं। साहेब कैसे मिले, तो जैसे आप हमको मिले, ये जो कई गुसाई जी ने बादशाह को वही बात यहाँ याद दिला रहे हैं कि भगवान तो वर्ण के द्वारा लभ्य, जब स्वयं आप भगवान जब इच्छा करें कि मुझको या भक्त को प्राप्त होना है तो भगवान आपको प्राप्त हुए हैं। वर्ण लभ्य होवे सु और मम मत संबंधे न मदीयानां च वृतत्वात् मन मति सिद्ध प्रकारम मदीयानां भगवानेव शक्यम करिष्यति। मेरे संबंध सु यानी आचार्य चरण के संबंध सु भगवान यहाँ पे आचार्य चरण के एंगल सु बता रहे हैं ये टीकाकार के मत संबंधेन मदीयानां च वृतत्वात्, ठाकुर जी जीव को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, वह जीव को भगवान आचार्य चरण के साथ संबंध हुए पहले, मतलब कि आचार्य चरण के द्वारा जब वो शरण में आ रहे हैं तो वह द्वारा ही भगवान उनको प्राप्त हुए। मदीयानां भगवान एवं शक्यम करिष्यति, मतलब भगवान ही ऐसे भक्तन को जो कि आचार्य चरण के द्वारा शरण में आए हैं उनको सब कुछ भगवान ही सिद्ध करते हैं। अन्येषां वर्ण रहितानां तु अशक्यमेव इति भाव, जिनको वर्ण नहीं भयो है उनके लिए तो अशक्य ही है। ये बात सही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब भी नहीं कर सकूं तो तुम अपने सामर्थ्य को भी छोड़ दो, तुम अपने सामर्थ्य को भी विचार मत करो। सामर्थ्य को तो केवल प्रभु को है, वो याद रखो। प्रभु आचार्य चरण के संबंध को स्वीकार कर ले हैं और कभी छोड़े नहीं है, ये तो तुमको मालूम है।
अपने सामर्थ्य को विचार ही मत करो। जीव तो कुछ नहीं कर सके, पर प्रभु को और आचार्य चरण को सामर्थ्य को तो अपन को मालूम है ना। वहां पे तो शंका मत करो, अपने सामर्थ्य पे 1000 बार शंका कर लो, पर प्रभु और महाप्रभु इन दोनों के सामर्थ्य पे तो कभी शंका करियो ही मत। यही विचार करके यहाँ पे आचार्य चरण कह रहे हैं कि इत्येव में मति, भाई तुम भगवान की शरण गए हो और भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ संपादित कर देंगे। मदिया नाम भगवान एवं शक्यम करिष्यति, जो तुमसे अशक्य है वो भगवान ही शक्ति कर सके हैं। और तुम जब शरण आ गए हो, तुम्हारा वर्ण जब हो चुके हो, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। जिनको वर्ण नहीं भयो है उनके लिए अशक्य हो सके है, पर तुम्हारे लिए नहीं। यासु अंतिम ये वाक्य कह के भी आचार्य चरण यही बता रहे हैं कि चिंता कर रहे तो कोई तुम्हारे पास कारण ही नहीं है। इति श्रुतेर मति इत्येव एवं प्रकारिका एवं इत्यर्थ। यहाँ पे ये कारण सु ये याद करके, यमी वेश को याद करके, मेरो वर्ण हो गयो है भगवान द्वारा, जब मैं निवेदन द्वारा आपके शरण में आ चुका हूं, तो मेरो वर्ण तो 100% हो चुका है, कोई शंका नहीं है। और एक वक्त भगवान कोई को वर्ण करे हैं तो आपको फिर छोड़े नहीं है। ये वार्ता के प्रसंग से अपन को अच्छी तरह मालूम ही है। यासु अपने को कोई प्रकार की चिंता करनी ही नहीं है। जिनको नहीं वर्ण भयो है उनको तो, उनके लिए तो बिल्कुल अग्रीड के उनके लिए अशक्य है, पर अपने तो वर्ण हो चुको है, फिर काय की चिंता। यूं कह के ये समाप्ति कर रहे हैं यहाँ पे, इति एव में मति कह के। अच्छा अच्छा, अब गुसाई जी का कारिका कह रहे हैं वो भी अपन देख लें। भक्ति मार्गे प्रवृत्तस्य दार्ढ्यार्थम इदम उच्यते। अंधस्य सूर्य इव तद विमुखस्यात्र न अर्थिता। भक्ति मार्ग एतेन वृतस्य दार्ढ्यम भवति इत्यर्थ, अवृतस्य तो न भविष्यति इत्याहु अंतस्य। यहाँ पे गोसाई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो प्रवृत्त हुए हैं उनकी यहाँ मार्ग में दृढ़ता हो, उनकी फॉर्म स्थिति हो जाए या मार्ग में, वह के लिए ये सब कहो गयो है। दार्ढ्यार्थम इदम उच्यते। अंधस्य सूर्य इव तद विमुखस्य अत्र न अर्थिता। मतलब जो अंध को अपन सूर्य दिखाओ तो वहां को कोई अर्थ है का? जो स्वयं जाके नेत्र ही नहीं है, ऐसे को अपन सूरज दिखावे जाओ तो वहां को कोई अर्थ है का? वहां को कोई अर्थ नहीं है। या सु ऐसे को हम ये नहीं बता रहे हैं, हम कौन को बता रहे हैं? जो आंख वाले हैं उनको हम मार्ग की दृढ़ता समझा रहे हैं। तो आंख वाले से यहाँ तात्पर्य यह है कि जो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हैं उनको ही, वो ही वास्तव में आंख वाले हैं। अक्षणवताम फलम इदम, वो याद आ जाए बार बार कि भाई यहाँ पे आंख वाले यानी जो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हैं उनके लिए ये सारा उपदेश दिया गया है, अन्य के लिए नहीं। तद विमुखस्य न अत्र न अर्थिता। जो भगवान से विमुख हैं उनके लिए यहाँ कोई उपदेश नहीं है, उनके लिए यहाँ कोई कोई यहाँ पे चाबी नहीं दी गई है। जो भगवान से विमुख हैं उनको यहाँ कोई काम नहीं है, उनके लिए कोई उपदेश भी नहीं है। यहाँ पे उनके लिए उपदेश है जो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त है। भक्ति मार्ग सुधा सिंधो हो विचार मथन ही स्वयं स्फुटीकृतानि रत्नानि श्रीमदाचार्य पंडित। आचार्य चरण ने प्रकट होए के का कार्य किया सबसे बड़ो के श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम, ये आपको नाम है। तो भक्ति मार्ग को सुधा सिंधु कौन सा है? तो वो है श्रीमद् भागवत। भक्ति मार्गीय अमृत को सागर ये श्रीमद् भागवत के लिए कहो है। तो भक्ति मार्ग सुधा सिंधो विचार मथन ही स्वयं स्फुटीकृतानि
रत्नानि श्रीमदाचार्य पंडित। तो आचार्य चरण वो पंडित हैं जिनने भक्ति मार्ग सुधा सिंधु को विचार द्वारा मथन किया। जो आपने सप्त प्रकार के अर्थ निकाल के बताए हैं वो मानव के रत्न हैं। तो सुटी कृतानि रत्नानि वही को सार यहाँ पे नवरत्न ग्रंथ में दियो। ये श्रीमद् भागवत को सार है वही या नवरत्न ग्रंथ के अंदर ये नवरत्न दिए हैं। वो सब बेस्ड श्रीमद् भागवत है। यहाँ वो सारे श्रीमद् भागवत यहाँ कह रहा है। ऐसे कह रहे हैं सुटी कृतानि रत्नानि श्रीमदाचार्य पंडित मयोज्वली कृतानि थम घृ धृत्वा व्रजाधिपम भजन्तु भक्ता येनासौ न विमुंचति कर्हिचित्। यानी मेरे द्वारा उज्जवल किए गए यहाँ पे आचार्य चरण के जो श्लोक हैं उनके ऊपर श्री गोसाई जी ने टीका करी है। या सु वो आचार्य चरण के श्लोकन हृदय धृत्वा व्रजाधिपम मतलब उनको भी कैसे उज्जवल किए हैं। हृदय धृत्वा व्रजाधिपम व्रजाधिप प्रभु को हृदय में धारण करके आपने उनको उज्जवल किए हैं। भजन्तु भक्ता ये न विमुंचति कर्हिचित्। भक्त जो उनको भजन करेंगे ऐसे व्रजाधिप को भजन करेंगे तो उनको कभी भी भगवान त्याग नहीं करेंगे। मया च इत्थम उज्ज्वलीकृतानि रत्नानि स्वहृदि धृत्वा एतदुक्त प्रकारेण व्रजाधिपं भक्ता भजन्तु येन आचार्योद्धृत रत्न प्रकारकं भजनेन न असौ न विमुंचति इत्यर्थः। टीकाकार यहाँ आपने को समझा रहे हैं कि गोसाई जी जो कह रहे हैं ना यहाँ पे कि मया उज्ज्वलीकृतानि मेरे द्वारा जो उज्जवल किए गए रत्न हैं उन हृदय में धारण करके यदि कोई व्रजाधिप को भजन करे व्रजाधिप प्रभु की भक्ति करे है तो ये न आचार्य उद्धृत रत्न प्रकारकम भजने न असौ न विमुंचति। तो वह प्रकार से यदि कोई भगवान को भजन करे है आचार्य चरण के द्वारा बताए गए उपदेश रूपी के प्रकाश में असौ विमुंचति। विमुंचति यानी कि त्याग करना। तो त्याग नहीं करें ये अर्थ गोसाई जी की ग्रंथ यहाँ पे समाप्त हो रहे है और श्री वल्लभ जी के द्वारा के जो भी मैं समझूं कि मैंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से स्पष्ट करवे लोगों के सामने के मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। पता नहीं मैं अपनी बात या यहाँ पे जो कुछ भी कहा गया है तो आपको मैं अच्छी तरह से आपके तक पहुंचा सकूं हूँ या नहीं ये मेरा अपना सामर्थ्य कितना है ये भी मैं नहीं जानू हूँ। और वो सब आचार्य आ भी रहे हो है तो वो मेरे सामर्थ्य से नहीं मेरे समझावे सुनिए पर आचार्य चरण श्री गोसाई जी और श्री गोकुलनाथ जी की पंक्तियां हैं जिनको ये वो है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो कोई कमी रह सारी मेरी अपने असामर्थ्य है के लिए मैं ठाकुर जी
तो क्षमा प्रार्थना ही करूं और कुछ नहीं कर सकूं। बाकी जो कुछ भी है वो आप लोगों के सामने है। अब आप बताओ कि आप लोगों को कितनो समझ में आयो है और क्या कोई आपको शंका इत्यादि है तो वाक्य ऊपर अपन चर्चा करें। यहाँ मैं ये शेयर स्क्रीन बंद कर रहा हूँ और आप लोगों को अनम्यूट भी कर दे रहा हूँ ताकि आप अपने प्रश्न पूछ सको। कौन है यहाँ पे? चलो आप लोगों को कोई प्रश्न है तो प्लीज। आ तो रही है ना मेरी आवाज? अभी तक मैं इतना बोल गए हो, आप लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दियो। आ रही है आवाज? मेरे को यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि और इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो पहुंची है कि नहीं मेरी बात आप तक? दंडवत प्रणाम जय श्री। बीच बीच में थोड़ा आवाज कट होता था लास्ट 2 श्लोक में। अच्छा अच्छा। वो जो गोसाई जी के जो कारिका है लास्ट 3, उसमें लास्ट 2 में थोड़ा कट हो रहा था। हाँ वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है ऐसा बता रहा है। या तो कुछ चाहिए वापस तो बोलूं? नहीं जय जयश्री, वो तो समझ में आ गया थोड़ा, लेकिन बीच हाँ बीच में चुक गए तो थोड़ा लिंक लिंक निकल गया। मतलब कंफ्यूजन नहीं है, हाँ हाँ लेकिन जो आप जो हाँ हाँ तात्पर्य जो कहना चाह रहे थे ना, तो वो थोड़ा निकल गया दूसरे हाँ। श्लोक से। जो जहां जहां आपने बताई ना कि जो अच्छा नवरत्न जो भागवत सिंधु के हाँ साथ अर्थ से निकाल के, तो वहां से जो है ना वो बीच बीच में निकल जा रहा था। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, मैं दोबारा आप लोगों के साथ में वो शेयर कर लेता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि अपन यहाँ करवे बैठे हैं तो फिर आधा अधूरा नहीं, अपने को पूरा मिलना चाहिए। फिर मैं वापिस अपन वही कारिका है फिर से लेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, भक्ति मार्ग प्रवृत्तस्य दाढ़ार्थम इदम उच्यते। ये जो कुछ भी उपदेश कहे गए हैं वो भक्ति मार्ग में आ चुके हैं और प्रवृत्त है, आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए, उनकी मार्ग में स्थिति दृढ़ होगा के लिए कहा। दाढ़े अर्थम इदम उच्यते, उनकी दृढ़ता के लिए ये कहा गया है। तब विषय न अत्र न अर्थ था, यानी जो उनसे मुख है, जो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त नहीं है, यानी कि जो कुछ नथिंग फॉर देम। कैसे? अंधस्य सूर्य, यदि कोई अंध है वहां को कोई तात्पर्य ही, मतलब कोई अर्थ ही नहीं बने है, क्योंकि वहां को तो दिखाई ही नहीं दे रहे। ऐसे ही जो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त नहीं है वो मानो कि अंध है, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। ये सबसे पहली कारिका में तो गोसाई जी ने कही। फिर दूसरी कारिका में कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग सुधा सिंधो हो विचार मथन ही स्वयं स्फुटीकृतानि रत्नानि श्रीमदाचार्य पंडित। ये सारे जो उपदेश हैं इनको बेस क्या है? इनको बेस है भक्ति मार्ग सुधा सिंधु, यानी कि भक्ति मार्ग को जो अमृत सागर है, अमृत को सागर है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत के ऊपर विचार मथन करके, यानी जैसे अमृत को मंथन कियो, मतलब वैसे आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत को मंथन करके और वो जो विचार से रत्न निकाले हैं, वो नवरत्न कहे। जैसे सागर में सु रत्न निकाले ना, ऐसे भक्ति मार्ग सुधा सिंधु जो श्रीमद् भागवत है, वामेसु ये रत्न निकाले। कृतानि रत्नानि श्रीमदाचार्य पंडित, यानी
श्रीमदाचार्य वो पंडित हैं जिनने ये रत्न निकाले। पंडित कौन को कहें? जो शास्त्र को ज्ञाता हो, वास्तविक अगर कोई है तो वो श्रीमदाचार्य चरण, क्योंकि आप ही सप्त प्रकार से अर्थ प्रकट कर सके हैं, अन्य कोई नहीं। ये बात आचार्य चरण ने बोधनिक जी के कार्य का प्रथम जो मंगलाचरण में ही बता दी है। कई बार अपन वो के ऊपर वो श्लोक को अपन रेफरेंस देख चुके हैं कि अर्थम तस्य विवेच तुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्य तत्र विधाय मानुषतनम सुबोधि के प्रारंभ। आचार्य चरण ही मार्ग सुधा सिंधु के विचार करके आपने प्रस्तुत और उनको ही श्री गोसाई आपके आगे रखे हैं या ग्रंथ के और श्री गोसाई जी प्रजाधि प्रभु को भजन धारण करके, इन नवरत्न को धारण करके आप इनको भगवान कभी भी त्याग नहीं करेंगे, न विमुचति कर, कभी भी भगवान उनको त्याग नहीं करेंगे। ये बात प्रकार से ये तीन कार्यकाल को अर्थ है। अभी भी अगर आप लोगों को, क्योंकि ये अनस्टेबल बता रहे हैं कनेक्शन, तो अभी भी यदि कोई प्रश्न है, रह गयो है, तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप में पूछ सको। और यदि है, अगर अभी भी कुछ पूछना है तो आप लोगों के लिए खुला है, मैं हूं, आप बताओ, आप अपने हैंड रेस करो और अपन इनका समाधान करने को प्रयास करेंगे। हाँ दीपेश भाई। हाँ, दंडवत प्रणाम जे जे हमણાં બીજી કારિકામાં કીધું ને કે રત્ન પ્રકાશિત કર્યા 7 અર્થ શ્રીમદ ભાગવતના, હા, તો એ હવે અહીંયા નવરત્ન ગ્રંથની જોડે જે નવ છે એ સંખ્યાના અર્થમાં કે ન્યુના અર્થમાં? नव तो अहियां शायद कनेक्शन टूट गया है दीपेश भाई के साथ में। हाँ हाँ, તૂટી જાય છે, અવાજ નથી આવતો। हाँ, બહુ અનસ્ટેબલ। નવ એટલે અહીંયા નવ સંખ્યાના હિસાબથી છે। તો પછી આપે જે તે આપે જણાવ્યું ને કે 7 રીતે અર્થ કર્યા, તો બીજા બે કયા? ના ના, એમ નહીં। આ જે 9 શ્લોકો એ બધા જે અહીંયા નથી અવાજ આવતો। ઉપદેશ કરેલું છે એ આ પ્રકારનું એ જે છે એ તો અચ્છા, આઈ ડોન્ટ નો શું કરીએ, અનસ્ટેબલ છે તો आई डोंट नो શું કરી શકું આમાં। વિડિયો બંધ કરીને વિડિયો બંધ नहीं। કરીએ તો વિડિયો બંધ કરીએ તો આવશે કદાચ। જો ચાલો મેં વિડિયો બંધ કર્યો મારો। હવે અવાજ આવી રહ્યો છે બરાબર? હા,
તો એમાં છે ને એવું છે કે સમજાવ્યું કે આટલા કહેવાનો તાત્પર્ય અર્થ કરવું, સ્કંધાર્થ, શાસ્ત્રાર્થ, સ્કંધાર્થ, પ્રકરણાર્થ, અધ્યાયાર્થ, વાક્યાર્થ, પદાર્થ અને અક્ષરાર્થ, આ જે પ્રકાર 7 પ્રકારથી અર્થ કર્યા છે એ આચાર્ય ચરણોએ કેટલા ડીપમાં જઈને સમજાવ્યું છે એ ખાલી તમને સમજાવવા માટે મેં 7 શબ્દનો અહીંયા એટલે 7 પ્રકારનો અર્થ કર્યા છે એમ કહ્યું. એને તમે આનાથી નહીં જોડો. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો. એને તમે આનાથી જોડીને કઈ એટલે નવરત્ન કયા છે એમ નહીં સમજતા. આ તો આ શ્લોકો, આ જે ગ્રંથમાં 9 શ્લોકો છે એ એનું જ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ 9 રત્નો છે. એનું પેલા ભાગવતના અર્થ કેટલા પ્રકારથી થયા છે એની સાથે કનેક્ટ નહીં કરો. ધેટ ઇઝ બરાબર એમ કહેવાનું. જો ફરી પાછું અનસ્ટેબલ થયું ના, પણ આવાજ આવી રહ્યો છે. આજે બહુ આ ઠીક છે. હા, બીજો કઈ પ્રશ્ન વિપુલ ને કે ભૂપેશભાઈ ને? નહીં, જે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી. પછી રાજુભાઈ ને? ના જે કોઈ પ્રશ્ન નથી. ઓકે, ના જે તો હવે આપણે કે આપણે આ ગ્રંથ આપણે પૂરું થયું તો હવે આપણે ફરીથી હું છે ને આનો જે હતો એ મેં બંધ કરી દીધા, એ ફરીથી હું મોકલીશ કે મારું ટ્રાન્સલેશન નું કામ થોડી હું તમને મારી રાઇટિંગ ફરીથી મોકલીશ કે જેથી તમે આ ગ્રંથનું અધ્યયન સારી રીતે કરી શકો અને પછી આપણે આની ઉપર ટેસ્ટ લઈશું. ઠીક છે? તો એના માટે તૈયારી કરી લેજો. એના માટે ટાઈમ આપવામાં આવશે, એવું કઈ ચિંતા નહીં કરતા, પણ ટેસ્ટ જરૂર થશે. ભલે 2 ટેસ્ટ લઈશું. સો બી પ્રિપેર્ડ ફોર ધેટ. એની પહેલા હું મારી રાઇટિંગ્સ મોકલી આપીશ કે જેથી તમને પ્રિપરેશનમાં સહાયતા થાય. ઠીક છે બિરવાબેન? હા જી જે ધન્યવાદ, પ્રણામ જે. હા જરૂરથી આપ, એનાથી છે ને બહુ ફરક પડે છે જે આપ મોકલો છો ને, તો એ પછી વીકમાં આપણે વાંચીએ ને લાઈક રિપીટેડલી વાંચીએ ને તો આપણે થોડું વધારે સમજણ પડે છે. હા હા બરાબર છે. એકચ્યુઅલી એના માટે છે ને એનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ છે, એ ઇંગ્લિશમાં એનું એક્સપ્રેશન પરફેક્ટલી નથી. હા જી. જે આપને અવાજ વિચાર કરીને મારે એના લીધે લેટ થયું છે. બાકી ટ્રાન્સલેશન બાકી તો મારે હા હવે શું કરીએ, આજે કઈ વાંધો નહીં જે ડિસ્ટર્બન્સ છે. હા જી. લેટ્સ તમે કહેશો તો આપણે ફરી એક સેશન લઈ લેશું. માં મેસેજ મોકલજો તો નેક્સ્ટ વીક સમથિંગ કોઈનો આવશે તો આપણે કરીશ કે ક્યારે આપણે ટેસ્ટ લેવાનું છે. તો એ જી જરૂર છે. ओके, अपन आश्रय को पद लेके, हाँ आश्रय को पद लेके अब छुपे हो भरोसो अब नख चंद्र छटा बिन चरण या कली में
जा सहा कहे दृढ़ चरणन के। तो अब अपन फिर जब दोबारा लेनी होगी क्लास तब या तो फिर रिवीजन के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए विजय।